नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के समय के अनुसार अब परीक्षाएं होनी थी दोस्तों, बीएड के विद्यार्थियों की, और परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर एक समंजस की स्थिति में हैं कि सर एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे। दिन में कम से कम 150 से 200 कमेंट हर एक वीडियो पे अपलोड होते हैं कि सर एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी दीजिए, बीएड के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज यह अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों तक उस अपडेट को ज़रूर शेयर किया जाएगा। देश भर में किसी भी यूनिवर्सिटी के अपडेट क्यों न हो, हर अपडेट को हमारा चैनल ज़रूर अपडेट करेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये नोटिस दिखाना चाहूँगा कि ये नोटिस आप सभी ने देख लिया। इस नोटिस में क्लियर हो गया था कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। अब तक समंजस की स्थिति ये थी कि बीएड के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि बीएड के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त के महीने के अंदर ली जाएंगी। अगस्त से पहले फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक और है कि बहुत से बाहर स्टेट के रहने वाले छात्र हैं, जैसे कि ज़्यादातर छात्र जो बिहार स्टेट के होते हैं, हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर वो अपनी बीएड की पढ़ाई करते हैं, एडमिशन्स लेते हैं, परीक्षाएं देने के लिए आते हैं। दोस्तों, उन विद्यार्थियों के माइंड के अंदर जो आउट ऑफ स्टेट हैं, जैसे कि दिल्ली के विद्यार्थी हैं, बिहार के विद्यार्थी हैं, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, राजस्थान के विद्यार्थी हैं, दोस्तों सबसे ज़्यादा माइंड इन विद्यार्थियों के दिमाग पे है, बोझ है कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षा के दौरान हम अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। सब धर्मशालाएं बंद हैं, हॉस्टल की सुविधाएं नहीं उपलब्ध मिल पाएंगी, और जो होटल या फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां बच्चे रुककर अपनी परीक्षाएं देते हैं, दोस्तों वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बंद किए गए हैं। सोशल डिस्टेंस का फार्मूला लागू करते हुए गवर्नमेंट ने उन सभी को बंद कर रखा है। तो इस जो भयंकर स्थिति के अंदर बच्चों के माइंड में ये बोझ है कि सर हम अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, एग्जाम देने आएंगे तो कैसे आएंगे, ट्रांसपोर्ट का साधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ट्रेन है बंद है, बसें हैं नहीं चल पा रही हैं, पर्सनल व्हीकल से बिहार से हरियाणा आने में काफ़ी खर्चा, यानी कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ऐसा बच्चा के पास बहुत से गरीब परिवार से रिलेटेड बच्चे होते हैं, वो इस प्रकार के खर्चे को नहीं वहन कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट आपके साथ लेके आया हूँ। हरियाणा के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन न्यूज़पेपर्स के अंदर आज ये जो न्यूज़ प्रकाशित की गई है, आप अमर उजाला न्यूज़पेपर को उठाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़पेपर हो वो, उसके अंदर आप इस न्यूज़ को देख पाओगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रमोट के बारे में जो बात है वह क्लियर कर देता हूँ कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी यहाँ प्रमोट रहेंगे। दोस्तों, यह कहा गया है कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज के कुलपति प्राचार्यों को इस संदर्भ में आदेश दिए हैं, जारी किए गए हैं कि उच्च एवं टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत फाइनल सेमेस्टर के सभी कोर्स इसकी लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी, चाहे वह अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी का विद्यार्थी हो, पीजी का विद्यार्थी हो, बीटेक का विद्यार्थी हो, बीबीए का विद्यार्थी हो, बीसीए का विद्यार्थी हो, या दोस्तों अन्य किसी कोर्स का हो, यानी कि पॉलिटेक्निक का हो, फार्मासिस्ट का विद्यार्थी हो। बहुत से कोर्सेज देश भर में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ कराती हैं। तो दोस्तों, सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षाएं ही ली जाएंगी, इसके अलावा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सीधा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोट का फार्मूला इन्होंने बता दिया था। अब बात करते हैं हरियाणा से बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए आना होगा या प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, हरियाणा से जो बाहर के विद्यार्थी हैं उनके पास भी ऑप्शन उपलब्ध है। यदि वे चाहते हैं कि हम परीक्षाएं दें तो परीक्षा दे सकते हैं, अन्यथा उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ इस चीज़ को भी इस न्यूज़पेपर में क्लियर कर दिया गया है। हरियाणा के बाहर रहने वाले छात्रों के लिए लिखित परीक्षा में विकल्प रखा जाएगा। यदि वे फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाते तो उनकी पिछली परीक्षाएं एवरेज को आधार बनाया जाएगा। मध्यम वर्ष के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट व
पूर्व परीक्षा के रिजल्ट की समीक्षा और 50% वेटेज के साथ अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो बाहर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, बात करें बिहार की, दिल्ली की, तो उन विद्यार्थियों को अब एग्जाम देने के लिए नहीं आना होगा। पिछली जो परीक्षा थी उसमें जितने अंक उन्होंने प्राप्त किए थे उसी के आधार पर उनको अगली कक्षा के अंक दे दिए जाएंगे। उनके पास ये भी ऑप्शन रहेगा, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि हमें परसेंटेज अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छी चाहिए, फर्स्ट ईयर में हम अपनी अच्छी परसेंटेज नहीं लेके आ पाए तो सेकेंड ईयर में हम अपना जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारना चाहते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, तो दोस्तों वो विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं। और यदि विद्यार्थी को यहाँ एग्जाम देने के लिए आने में परेशानी होगी तो सेकंड वर्ष के विद्यार्थियों को भी यहाँ प्रमोट किया जाएगा। और ये सिर्फ अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट ने छूट दी है। उनको पता है कि जो विद्यार्थी अब दूर चला गया वो नहीं आ सकता, हॉस्टल बंद हैं और सभी प्रकार के रुकने के साधन बंद किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों दोनों बात क्लियर हो गई हैं कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी प्रमोट होंगे बीएड के, और सेकंड वर्ष के विद्यार्थी जो हरियाणा स्टेट का एड्रेस जिन्होंने अपने फार्म में फिल कर रखा है उनको अपना एग्जाम देना होगा। अदर स्टेट यानी कि दिल्ली और बिहार के विद्यार्थी या फिर अन्य किसी स्टेट के विद्यार्थी जो हैं उनको अपनी परीक्षा देने के लिए ऑप्शन उनके पास रहेगा, यदि वो चाहें तो आ सकते हैं, नहीं चाहें तो वो अपने आप को प्रमोट भी करवा सकते हैं। उसकी गाइडलाइन यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है, जैसे ही उसकी जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है तैयार हो जाएगी यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देगी, हम हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों तक उस अपडेट को पहुंचा देंगे। आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद दोस्तों एक और भी इसमें कुछ बातें काम की बताई गई, उनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें आगे इन्होंने बताया है कि जिन छात्रों की रिपेयर है उन्हें भी अगले सेमेस्टर में प्रमोट करते हुए उनकी रिपेयर को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जबकि पहले वर्ष के छात्रों को सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगले वर्ष में प्रमोट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके माइंड में ये बोझ है कि सर हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, हमने आज तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया, हमारी कोई पीछे यूनिवर्सिटी ने हमें हमारे से कोई एग्जाम ही नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों को इंटरनल असाइनमेंट यानी कि जो कॉलेज में आपके एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के आधार पर आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा और आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें साथ ही बताया है दोस्तों यदि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हो सकते हैं तो छात्रों को इसका लाभ उनके पिछले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के औसत या फिर उनकी थ्योरी एग्जामिनेशन मार्क्स के 80% आधार पर दिए जाएंगे। इन परीक्षाओं के दौरान छात्रों के लिए हॉस्टल नहीं खोले जाएंगे। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। दोस्तों ये बात भी क्लियर हो गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज के यानी कि बीटेक के विद्यार्थी हों और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हों, मात्र फाइनल ईयर की परीक्षाएं देनी होंगी। बीच सेमेस्टर की परीक्षाएं के सभी विद्यार्थी अपने आप को प्रमोट समझे, उनको परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने आगे भी जानकारी शेयर की है। शिक्षा विभाग के एक अफसर के अनुसार चूंकि फाइनल ईयर की जो परीक्षा के बाद बहुत से छात्रों को या तो पीजी कक्षाओं में दाखिला लेना है या ग्रेजुएशन के लिए के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करना है, इसलिए फाइनल ईयर की परीक्षाएं होना ज़रूरी है। दोस्तों बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उन्हीं की परीक्षाएं होंगी, अन्य परीक्षाएं नहीं होंगी। यहाँ भी इन्होंने न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस हैं इसमें क्लियर कर दिया है, मध्यम वर्ष के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के साथ प्रमोट किया जाएगा। विश्वविद्यालय चाहे तो इनकी परीक्षा ले सकता है। गवर्नमेंट ने एक छूट और दी है कि विश्वविद्यालय चाहे तो इनकी परीक्षा ले सकता है, बट दोस्तों विश्वविद्यालय इनकी परीक्षाएं नहीं लेगा। एमडी यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उस लेटर को अपलोड कर दिया है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी इंस्ट्रक्शन जारी की हैं सब इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे और एमडी यूनिवर्सिटी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपनी आगामी जो तैयारी है बच्चों को प्रमोट करने की तैयारी है उसको
बना रखा है, कई वेबसाइट पर उस लेटर को अपलोड कर दिया गया है। और जो वेबसाइट अभी जिन्होंने अपलोड नहीं किया है, कुछ समय बाद आप उन वेबसाइट पर भी उस पत्र को देख पाओगे। सभी यूनिवर्सिटियाँ धीरे धीरे उसके ऊपर स्टडी कर रही हैं और उसको अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर रही हैं। अब दोस्तों देखो, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही प्रमोट किया जाएगा। यानी कि प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। बात क्लियर हो गई है दोस्तों। जो बात वीडियो में क्लियर हो जाती है उसके लिए आप कमेंट ना करो। बहुत से कमेंट आते हैं, रिप्लाई करने में काफ़ी समय खराब हो जाता है दोस्तों। यदि इस में जो बात की गई है इनसे हटके आपके कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट मैं सभी विद्यार्थियों के पढ़ूंगा, पर मुझे ये लगेगा कि इस विद्यार्थी के कमेंट की रिप्लाई करनी है, उसकी रिप्लाई की जाएगी, अन्यथा आपके कमेंट की रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कमेंट्स की संख्या हज़ारों में हो जाती है दोस्तों, और इन कमेंट्स की जो बात वीडियो में हमने आपके साथ शेयर कर दी है उसकी रिप्लाई देने में काफ़ी परेशानी का सामना दोस्तों करना पड़ता है। तो ऐसा किसी भी विद्यार्थी को नहीं करना है कि जो बात हमने आपको वीडियो में शेयर कर दी है उसको कमेंट के माध्यम से आप नहीं पूछोगे। आपका यदि कोई नई बात है, नया कोई टॉपिक है, नए कोई इशू है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी रिप्लाई ज़रूर करेंगे।